राधे श्याम। साथियों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लोग महीनों से मुझे पूछ रहे हैं। वो ये है कि एक ब्रह्मचारी का जो भोजन है उसके बारे में, एक ब्रह्मचारी को कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या नहीं खाना चाहिए, ताकि वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सके। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक ब्रह्मचारी को कितना भोजन करना चाहिए। इस चीज को आप बड़े ध्यान से समझना। हर व्यक्ति के लिए अलग अलग प्रकार का भोजन होता है, कितना करना चाहिए। साधारणतया मैं एक रूल बता देता हूं आपको। आपका भोजन किस तरह से होना चाहिए, किस क्रम में होना चाहिए। सुबह का जो भोजन है वो ब्रह्मचारी का अधिक होना चाहिए। सुबह का भोजन अधिक होना चाहिए क्योंकि वो सुबह खा रहा है और फिर शाम तक चलेगा वो, तो सुबह वाला भोजन अधिक हो। उसमें सब कुछ आप अच्छे से ले सकते हो। अगर आपको कोई पूड़ी शूड़ी वाला कुछ खाना पड़े तो आराम से खा सकते हो। रोज नहीं, पूड़ी वाला रोज रोज नहीं, लेकिन खाना चाहो तो कभी कभार खा सकते हो, इस तरह का चीज। सुबह का जो भोजन है वो सारे पदार्थों से युक्त होना चाहिए। उसमें फल होना चाहिए, सब्जी होना चाहिए, दाल होना चाहिए, चावल होना चाहिए, दूध हो, दही हो। दही खासकर सुबह ही खाना चाहिए, शाम को नहीं खाना चाहिए। दही, छाछ, इस तरह का चीज। यानी कुल मिला के आपका सुबह का जो भोजन है एक राजा की तरह होना चाहिए और उसकी मात्रा अच्छी खासी होना चाहिए। लेकिन फिर जब दिन आ जाता है तो दिन में आपका भोजन मध्यम होना चाहिए। मान लो सुबह किसी व्यक्ति ने अगर 8 रोटी खाए तो दिन में उसको कोशिश करनी है 4 रोटी खाने की। अगर भूख फिर भी रह जाती है तो 5 रोटी, पर इससे अधिक वो सुबह वाला पैटर्न कॉपी ना करे। और जो साग सब्जी साथ में चाहिए वो तो बस दिन भर में इतना। फिर शाम को उसको इतना भर भोजन करना है जिससे रात्रि में उसको नींद आ जाए। मतलब बहुत ही थोड़ा और सादा। उसमें बहुत सारी चीजें नहीं, जेवी बोवी, दाल चावल साग सब्जी पूड़ी, अरे नहीं नहीं नहीं, सादा सा दाल हो, चावल हो, दाल हो, रोटी हो, कोई भी चीज आप जो सहज से रात्रि में पच जाए, आपको उसके लिए ज्यादा मशक्कत ना करनी पड़े। और सोने से लगभग 2 घंटे पहले खा लेना चाहिए। खाने के बाद लगभग 45 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। इस तरह की चीज शाम को अगर आप चाहें तो कोई भी चीज, अगर आप फल खा के भी सोना चाहें तो खा सकते हैं, लेकिन शाम को भोजन करना जरूर है। बहुत सारे लोग हमें मुझे कमेंट में बताते हैं कि ब्रह्मचर्य पालन के लिए क्या रात्रि को बिल्कुल भोजन ना करें, दिन में थोड़ा कर लें, सुबह भी थोड़ा कर लें, रात को करें। नहीं, देखो, आपको भोजन दिन में खूब किया है तो अगर रात को आपको लगता है कि बिना भोजन के आपका काम चल जाएगा तो ठीक है, फल सब्जी कुछ अब ले लीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा भोजन। गीता में कहा गया कि योग को वही प्राप्त करता है जो समता में स्थित रहता है। इसी तरह वो योग यहाँ पर हम ब्रह्मचर्य ले लेते हैं। इस ब्रह्मचर्य को वही व्यक्ति पालन कर सकता है जो समता में रहता है। यानी ना वो अधिक अपने शरीर का क्या करता है, प्रताड़ित करता है, यानी वो हठ योग को धारण नहीं करता है, और ना ही ज्यादा छूट देता है, यानी मध्यम वर्ग में, ना अधिक कम खाता है ना कम ही खाता है। ब्रह्मचारी का निद्रा भी जैसे होना चाहिए, ना अधिक होना चाहिए ना कम ही होना चाहिए, यानी मीडियम, जिससे हमारे शरीर का निर्वाह हो सके। अब भोजन की मात्रा आपको अच्छे से एक ध्यान रखना है। अब कोई व्यक्ति स्कूल में जाता है तो उसको तो नियमित भोजन करना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं कि सुबह आपने जितना खा लिया अपनी जरूरत के अनुसार जितना आप खाते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर खेत में काम करता है तो उसके लिए क्या नियम लागू है? उसके लिए तो यही नियम लागू है कि पेट भर के खाओ और खूब मेहनत करो, क्योंकि उसको दिन भर खुदाई करनी है, जुताई करनी है, ना जाने क्या क्या खूब काम करना है। एक व्यक्ति लेबर का काम करता है, उसको दिन भर काम करना, तो उसको नियम क्या लागू होगा? हाँ भैया, ब्रह्मचर्य का पालन करना, तो भोजन आपका जो होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए। उसमें लहसुन प्याज ना हो तो अच्छा है। मसाला ज़्यादा, मसाला तीखा, तली ज़्यादा तली भुनी चीज़, ज़्यादा तेल ना हो तो अच्छा है। मांस मछली अंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर कोई साधक है तो उसको इतना ही भोजन करना चाहिए जिससे उसके प्राणों की रक्षा हो सके। वो चाहे तो दिन में एक ही बार भोजन कर सकता है। अगर उसको बार बार भी करना पड़े तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन कर सकता है, ताकि अगर उसको एक जगह 4 घंटे 6 घंटे बैठना पड़े तो वो बैठ सके। अब कोई 8-10 रोटी खा के एक जगह 4 घंटे बैठ पाएगा? उसको तो नींद आ जाएगी।
नहीं बैठ पाएगा ना। और बिल्कुल ही नहीं खाएगा तो उसको शरीर की ऊर्जा भी नहीं रहेगी, तो साधना कैसे कर पाएगा, जिसके लिए जो करना वो कैसे कर पाएगा। तो उसको इतना भोजन खाना है, उसका तो बिल्कुल पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए, वो एक साधक को छूट नहीं है। और ब्रह्मचारी भी एक साधक ही है, उसको भी इसलिए मैंने बोला कि बहुत सारी चीजें मनमानी आप करोगे तो देखो, जो मैंने एक्सेप्शन जो छूट आपको दी वो इसलिए दी कि कभी कभार भैया हो सकता है आप गृहस्थ हो सकते हैं, आप विद्यार्थी हो सकते हैं, आपका कोई दुकान कारोबार हो सकता है कभी कभार आप बाहर चले जाओ तो फिर वो सब व्यवस्था ना रहे तो तब तो भी कुछ खाना पड़ेगा, तब भी तो प्राण रक्षा करनी पड़ेगी ना, इसलिए वो मैंने छूट दी। लेकिन जो एक साधक है, जो बिल्कुल साधना परायण है, अब उसके लिए संसारी कोई नहीं, कुछ नहीं है, तो उसके लिए कोई छूट नहीं है। उसके लिए तो भैया 2 रोटी खाओ, 4 रोटी खाओ, चुप करके भजन करो, चुप करके बैठ के भजन करो, चल के भजन करो, लेट के भजन करो, जैसा भी वो करो, इसके सिवा उसके लिए कुछ और नहीं है। तो ये इतना भर आपको याद रखना है। लेकिन ये जो नियम मैंने अभी बताया साधक वाला, ये सब पर लागू नहीं होता है। बाकी को जैसे जैसे बताया उनको वैसा ही करना है, लेकिन हो सकता है कोई नया नया साधक हो वो जो इसको देख रहा हो, तो इसलिए उनके लिए मैंने जी अलग से बता दिया। बाकी जो आपको मैंने जैसे बताया है, आपको 3 टाइम खाना है, 2 टाइम खाना है, जैसा आपका स्वभाव है, जरूरत है आपको, वो क्रम मैंने बता दिया है, वैसे कर लीजिएगा। लेकिन अब एक साधक को तो नहीं कह सकते ना कि भैया तुम 3 टाइम भोजन करो, उसको शरीर नहीं बनाना है, उसको भगवान को प्राप्ति करना है, भगवत प्राप्ति करना है, साधना करनी है, तो उसके लिए भोजन कम होना चाहिए, खाना चाहिए उसको भोजन, क्योंकि भोजन नहीं करेगा तो साधना कैसे करेगा, प्राण रक्षा कैसे होगी। और संभावना शरीर बीमार हो जाएगा तो क्या कर पाओगे, गाड़ी में पेट्रोल तो डालना पड़ेगा ना, लेकिन उसकी गाड़ी को छूट नहीं है, उसको सीमित पेट्रोल डालना है, ताकि सिर्फ उसका यात्रा भर हो सके और कोई क्रियाकलाप नहीं, उसको बैठ के भजन नहीं तो करना है। अब 4-10 रोटी खा लेगा तो भजन होगा क्या बैठ के, नहीं होगा ना। तो इसलिए 4 रोटी खा लिया, 5 रोटी खा लिया, दिन में 1 बार खा लिया, चलेगा, खूब पानी शानी पी लिया, तो उसके लिए छूट नहीं है, साधक के लिए छूट नहीं है। बाकी आपके लिए जो छूट दी है वो आप जानते हैं कि मैंने क्यों दी है, तो इस तरह से आप चीज़ों को कर लीजिएगा। उदाहरण के लिए मैं अपनी बात बताता हूँ, अगर मैं कहीं रुकता हूँ तो कोशिश करता हूँ मैं एक ही बार भोजन करूँ। दिन में कुछ हल्का फुल्का अगर मिल गया तो गुड़ ले लिया, कोई वो होता है ना चावल का मोहरी आदि वो ले लिया, जहाँ कभी कभी हुआ तो चना भिगो लिया, अगर है तो, मतलब ये बता रहा हूँ। जहाँ दिन में जब यात्रा में होता हूँ तो मैं भोजन नहीं करता हूँ, क्योंकि भोजन कर लिया तो नींद आ जाती है और ज़्यादा जरूरत भी नहीं रहता है भोजन की। शाम को करते हैं तो शाम को भरपेट करते हैं, मतलब 6 रोटी, जैसे अभी मैं एक समय भोजन करता हूँ, दिन में एक ही बार करता हूँ, तो शाम को 6 रोटी खाता हूँ बस। उसमें साग हो सकता है, दाल हो सकता है, मतलब जो मिल जाए। मैं घर का तो ऐसे तो ना कि बना के मैं जो सहजता से भगवान की कृपा से मिल जाए, इस तरह से मेरा चलता है। ये तो था कितना खाना चाहिए, मतलब मुझे, अब मैं एक जगह बैठा रहता हूँ, जब चलना होता है तो मेरा अभ्यास हो गया है, मेरा शरीर देखो सूखा, ऐसा लगना है हड्डी की तरफ है, सूखा सूखा। अब मैं इसको, क्योंकि मुझे ऐसा ही शरीर चाहिए, मुझे ज़्यादा मांस नहीं बढ़ाना है ना, मुझे कुश्ती नहीं करनी है ना, लेकिन जिसको खूब काम करना है, जिसको चाहिए सब शरीर, तो उसको ठीक है, अच्छा भोजन करिए, एकदम बढ़िया भोजन हो, वो पौष्टिक भोजन हो, उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह होने चाहिए। और इसी में मैंने बात भी कर ली कि वो भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक होना चाहिए, जिसको पचाने के लिए आपके शरीर को ज़्यादा मशक्कत, ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े। और भोजन करना कैसे आपको समझना है कि चबाना, इतना चबाओ, इतना चबाओ, खूब चबाओ। भोजन खाने से पहले अगर हो सके तो थोड़ा पानी पी लीजिए। जिसकी शिकायत हो कि मैं बहुत भोजन करता हूँ, तो भोजन करने से पहले आप 1 गिलास पानी पी लीजिएगा, 1-1.5 गिलास जितना भी वो पानी पी लीजिएगा। और फिर खाते समय का जब जरूरत पड़े, कोई अटक जाए गले में, तो तब पी लीजिए, बाकी ऐसे पीने की जरूरत नहीं है। और कुल्ला वुल्ला अच्छे से करिएगा, और फिर 45 मिनट कम से कम भोजन के बाद तक पानी ना पिए आप, क्योंकि अगर आप वो भोजन जैसे शरीर में जाता है ना, तो उसको जो शरीर की अग्नि होती है वो पचाने में लग जाती है भोजन को, और जैसे ही आप तुरंत पानी पी लेते हो भोजन के बाद, तो आपका जो अग्नि है वो शांत हो जाती है और भोजन सड़ने लग जाता है, फिर वो पचता नहीं है, तो फिर जो उसमें जो पौष्टिक तत्व आपको मिलने चाहिए वो मिलते नहीं है। और इसमें एक चीज़ आपको ये भी याद रखनी है कि भोजन ताज़ा हो, बासी भोजन नहीं खाना है, क्योंकि बासी भोजन शरीर के लिए, वो पाचन तंत्र के लिए भी प्रभाव करता है, और हमारे उससे विकार भी उत्पन्न होते हैं, शरीर को पचाने के लिए भी ज़्यादा मेहनत करना पड़ जाती है। तो इसलिए वो ताज़ा भोजन बनाइए, थोड़ा सा बनाइए, उसको खाइए और इस तरह से चलिए। कभी कभी मजबूरी हो सकती है,
कभी कभी आपको मजबूरी हो सकती है कि वो खाना पड़े, तो उसकी कोई समस्या नहीं, कभी कभार तो चल सकता है, एक्सेप्शन तो होती है, लेकिन रोज का नहीं होना चाहिए कि आप बासी भोजन खा रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि एक ब्रह्मचारी को क्या क्या खाना चाहिए। सीधी सी बात है, लोग आपको सोशल मीडिया पर बहुत मूर्ख बनाएंगे, सीधी सी बात है। उनको ना धंधा करना है, उनको ना पैसे कमाने हैं, उनको आपकी हेल्थ से कुछ लेना देना नहीं, सच्ची कहता हूँ। उनको आप मरो बचो, उनको कोई मतलब नहीं। उनको मतलब है उनका किसी ना किसी चीज़ का प्रमोशन हो जाए, क्योंकि उनको पैसा कमाना है, और वो उसकी एथिक्स मोरालिटी सब इग्नोर करेंगे, उसको भाड़ में जाए, उनको पैसा कमाना है जैसे भी आएगा। और नंगा नाच करके भी आएगा तो कमाएंगे, सीधी सी बात है। मुझे पैसा नहीं कमाना है, नहीं, अगर मान लीजिए आएगा इस वीडियो बनाने से तो उसमें कोई संकोच नहीं है, लेकिन मुझे किसी चीज़ का, ऐसी चीज़ का प्रमोशन नहीं करना है, आपको मूर्ख नहीं बनाना है, क्योंकि मैं वही चीज़ें आपको बताता हूँ जो अपने जीवन में करता हूँ। और जिन चीज़ों को करता हूँ, अगर मैं देखता हूँ कि इनका प्रभाव गलत है तो मैं आपको बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं नहीं आपका जीवन बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है कि आप चाहते हैं जैसा आपके साथ व्यवहार हो वैसा ही लोगों के साथ व्यवहार करिए। अगर जब मैं मरूंगा तो क्या लेके जाऊंगा? पाप की गठरी। अगर जब मैं पाप ही तो है, जब मैं आपको मूर्ख बनाऊंगा, पैसा कमाने के चक्कर में कुछ भी प्रमोट करूंगा, तो आप तो खाएंगे ना। आप मुझ पर ट्रस्ट करते होंगे जो लोग, बोले अरे आपने भैया आपने बोला तो सही चीज़ ही होगी, और फिर आपको जब मिल गया लाइफ खराब हो जाएगी, पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए आपको कुछ चीज़ें मैं सटीकता से बता देता हूँ, आपको क्या क्या खाना चाहिए। भोजन, ताज़ा भोजन, घर का बना हुआ भोजन। इमरजेंसी में कभी होटल आदि पे खाना पड़े तो खा लीजिएगा, लेकिन 99% आपको वो भोजन अवॉइड करना है, क्योंकि वो होटल वाला है ना, उसमें ज़्यादा मसाला, ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें डालता है ताकि उसका स्वाद बन सके, और उसमें न्यूट्रिएंट्स व्यूट्रिएंट कुछ नहीं रहते हैं उसमें, मतलब हेल्थी कोई चीज़ नहीं रहती है, सिर्फ वो जीभ के स्वाद के लिए वो सब कुछ डालता है, केमिकल डालता है उसमें, वो आर्टिफिशियल फ्लेवर डालेगा, आर्टिफिशियल कलर डालेगा। बहुत सारी जो आप होटलों पे खाना खाते हैं ना, दाल होती है जहाँ कुछ ऐसा पदार्थ होता है एकदम चमकीला, सब हरा भरा वैसा, वो सारे आर्टिफिशियल कलर होते हैं, सब मसाले होते हैं, स्पाइसेस डाले होते हैं, तेल होते हैं, ना जाने क्या क्या होते हैं। और तेल भी ऐसा नहीं होता कि ताज़ा ताज़ा, ना जाने उसमें से जो तेल वो आपको तड़का लगा रहा है उसमें ना जाने कितनी चीज़ें पहले बना चुका है, उसमें कैंसरस होने की भी संभावना रहती है, तो ब्रह्मचर्य कहाँ पालन होगा। तो आपको कोशिश करनी है, कभी कभार आपको खाना पड़े व्यवस्था रहती है। उदाहरण के लिए मैं बिस्किट आदि कुछ नहीं खाता हूँ, लेकिन कभी कभी मैं यात्रा में देखता हूँ कि यार भोजन ही नहीं मिला 2 दिन से, सुबह से कुछ भी नहीं मिला, तो आप क्या करोगे? आप प्राण रक्षण के लिए कुछ ना कुछ तो, फिर बिस्किट हो गया, गुड़ हो गया, कुछ भी मिल गया, थोड़ा सा खा के ऊपर पानी पी लिया तो हो गया, इस तरह से चल गया। तो वो एक्सेप्शन है, रूल नहीं है रोज करने वाली चीज। फिर आपको क्या करना है, मैं सच्ची बताऊं ना, लोग आपको मूर्ख बनाते हैं कि प्रोटीन लो, जे लो, वो बकवास आपको झूठ बोलते हैं। आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, आपका फिर भी शरीर बन जाएगा। मैं अपना बताता हूँ, दाल रोटी जो सहजता से, जो भगवान की कृपा से मुझे मिल जाता है यात्रा में, वही करता हूँ। जब जब नहीं मिलता तो व्रत रह लेता है, लेकिन जब मिल जाता है तो वो जो ही करता हूँ। इस चेहरे को देखो यार, क्या आपको मैं कमजोर लग रहा हूँ? अगर मैं चाहूँ, अगर 3 टाइम में ईमानदारी से भोजन कर लूँ ना, तो मेरा शरीर में इसकी जो ऊर्जा है शायद मैं उसको संभाल ना पाऊँ। मुझे हमेशा डर रहता है, मैं इसलिए थोड़ा भोजन पे कंट्रोल रखता हूँ। मन पे शायद कंट्रोल ना हो पाए, इंद्रियों पे शायद उतना कंट्रोल ना हो पाए। आपको कुछ नहीं खाना है, कोई प्रोटीन नहीं खाना, जो मूर्ख बनाते हैं आपको लोग, जो सो कॉल्ड आज के इन्फ्लुएंसर्स हैं। आपको क्या करना है, भोजन खाना है, सात्विक भोजन खाना है, सादा भोजन खाना, जो घर में बना हो, ताजा हो, जो आपके क्या करे, पेट को भर दे। उसके साथ साथ आप साग सब्जी खा सकते हो, साग सब्जी, दाल हो सकती है, कभी साग सब्जी हो गया, कभी दाल हो गया, कभी सलाद भी खा सकते हो साथ साथ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। दूध खा सकते हो, दही खा सकते हो, उस तरह की चीजें आप ले सकते हो। एक चीज और करनी है आपको, आपके पेट में कब्ज ना बने, और ब्रह्मचारी के पेट में अगर कब्ज बनेगी तो उसके ब्रह्मचर्य खंडित होने का भय रहता है। इसके लिए आप बेल, अगर अवेलेबल हो आपके पास में, तो बेल खा लीजिए, खूब बेल, सुबह उठ के 1 फल खा लीजिए। अगर बेल नहीं है तो चना जो होता है ना, शाम को चना, मूंगफली, मूंग की दाल, इस तरह की चीज़ों को पानी में भिगो देना है, और सुबह जब उठो थोड़ा सा उसमें अगर आप चाहो नमक मिलाना तो मिला के, थोड़ा सा नींबू डाल के उसको खा लीजिएगा। वो आपको फाइबर देगा शरीर में, यानी पेट भी साफ हो जाएगा और एनर्जी और प्रोटीन भी देगा। दूध आप शाम को ले सकते हैं
अधिक गर्म ना हो, मध्यम हो। ज़्यादा गर्म होगा तो सपन दोष होने की संभावना रहती है, इस तरह की चीज़ हो जाती है, जिस तरह से आप कर सकते हो। फल सब्जी जो आपको खानी है वो मौसमी खानी है। मूंगफली चना अगर आप ले लोगे ना, इसकी ज़्यादा आपको कोई और प्रोटीन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं तो आप केला खा सकते हैं, सेब खा सकते हैं, कोई भी मौसमी फ्रूट खा सकते हैं, मौसमी फ्रूट, क्योंकि वही आपको ज़्यादातर फायदा करेगा। और हरी पत्ते वाली सब्जियां जो भी जितनी होंगी वो ले लीजिए। कभी कभी दाल, यानी बदल बदल के चीज़ों को खाइए, कभी दाल रोटी खाइए, कभी दाल सब्जी खाइए, कभी रोटी सब्जी खाइए, कभी रोटी दाल खाइए, कभी दाल चावल मिक्स खा लीजिए, कभी दाल चावल रोटी मिक्स खा लीजिए। इस तरह की चीज़ों को आपको करना है लाइफ में, ये चीज़ें होने चाहिए। इसके साथ ही आपको अब साथ साथ क्या करना है वो बता देता हूं, और बाद में बता दूंगा आपको क्या क्या नहीं खाना है। आप भोजन जो भी कर रहे हैं अच्छा है, आपके शरीर का पोषण होना चाहिए, उसकी क्वालिटी सात्विक ताज़ा होना चाहिए भोजन, ये इतना आपको ध्यान रखना है। पानी का इंटेक अच्छा होना चाहिए। सुबह भी जब आप उठें खूब खूब पानी पीजिए, जितना पी सकें। वज्रासन में बैठ के पानी पीजिए। भोजन करने के तुरंत बाद 5 मिनट 10 मिनट के लिए वज्रासन में बैठ लीजिए। खाने से पहले लगभग, मतलब सोने से लगभग 2 घंटे पहले भोजन कर लीजिए, शाम वाला। और इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, ठंडी तसीर वाले भोजन खाने हैं। यानी कुछ भोजन ऐसे होते हैं जिनकी तसीर का मतलब होता है प्रकृति, यानी स्वभाव, किस भोजन का स्वभाव कैसा है। जैसे चाय का स्वभाव क्या है? गर्म है, मतलब उसकी प्रवृत्ति ही गर्म है। मसाले तो ज़्यादा तली भुनी चीज़ें, उनका स्वभाव भी क्या है? गर्म ही है। जैसे तली भुनी चीज़ें होगी, पूड़ी आदि हो गया, हलवा वलवा हो गया, इस तरह की चीज़ें जी आपको क्या करना है, कभी कभार खा सकते हैं लेकिन रोज नहीं। और अगर ऐसी चीज़ें कभी खाना पड़े तो ये सुबह में खा लेना, दिन में खा लेना, रात में नहीं खाना। रात में आपको लिख के दे सकता हूँ, अगर कोई तली भुनी चीज़ें अगर 1-2 दिन को खाओगे तो आपको सपन दोष आदि हो सकता है। मतलब रात में ये चीज़ें नहीं खानी है। और एक चीज़ आपको और याद रखनी है, हफ्ते में अगर हो सके तो 1 दिन व्रत करना है। जो आज की हमारी लाइफस्टाइल है, इसमें हम कुछ भी खाते हैं ना, कुछ भी खाते हैं तो उसमें एक चीज़ रहता है, वो केमिकल डले रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना कि जो भी फल सब्जी दाल कुछ भी आप बाजार से लाएं ना, चावल ही लाएं, कुछ भी लाएं। अगर चावल है ज़्यादा देर उसको पानी में नहीं रख सकते क्योंकि तो फिर पिघल ही जाएगा, तो उसको कम से कम 10 मिनट उसको पानी में रख लीजिए। लेकिन बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, दालें सब्जियां फल कुछ भी है खाओ, सबसे पहले उसको ला के पानी में रखो, कम से कम 45 मिनट उसको पानी में रखो, ताकि वो क्या होता है कि उसके केमिकल जो ज़्यादातर रहते हैं आउटर शेल में रहते हैं वो निकल जाएं। उसके बाद उसको अच्छे से धो के उसको तैयार करके खाओ। और फिर एक चीज़ और क्या करनी है, हफ्ते में 1 दिन शरीर को रिलैक्स देना है, रिलैक्स करना है। आपको क्या करना है, व्रत रखना है, व्रत रखना है, व्रत रखना है। और उस दिन में दिन भर खूब पानी पीना है। शाम को थोड़ा सा भोजन करना है, जो भी भोजन चाहो तो भोजन कर सकते हो, और भोजन नहीं चाहो तो फल सब्जी सलाद जो भी आपके पास हो वो इस तरह की चीज़ें हो। आप सलाद भी अगर आपके पास क्षमता है तो सलाद भी आप खा सकते हैं। जो क्योंकि मुझे सबको देख के चलना है ना, उसमें से बहुत सारे लोग पैसे वाले हैं, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे पैसे वाले नहीं हैं। तो मैं जहाँ हवा बना दूँ कि इसके लिए यही जरूरी है, तो वो सोचेंगे यार तो हम तो ब्रह्मचर्य का पालन कर ही ना पाएंगे। और मैं जानता हूँ कि सबसे किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधा सा भोजन मिल जाए, वो पच जाना चाहिए, उसका एक कण भी व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। और भोजन खाने से पहले जब आप बैठो ना तो भगवान को प्रणाम करो, भगवान को प्रणाम करो, माँ अन्नपूर्णा को प्रणाम करो। और भगवान जो भोजन करने से पहले भगवान से प्रार्थना करो तो आद्यम वस्तु तुभ्यमेव समर्पे, कि हे भगवान जी आपका ही दिया हुआ पदार्थ है, आपकी जो वस्तु हम ग्रहण कर रहे हैं, भोजन है, पानी है, फल है, सब्जी कुछ भी आप खाओ, खाने से पहले मन में बोल लो तो आद्यम वस्तु तुभ्यमेव समर्पे, कि भगवान आपने जो हमें वस्तु दी है, ये सबसे पहले हम आपको अर्पण करते हैं। आप श्लोक नहीं आता, सीधा बोल सकते हैं कि हे भगवान जो भी वस्तु हम ग्रहण कर रहे हैं सबसे पहले आपकी दी हुई, आपकी कृपा से प्राप्त हुई है, इसको हम आपको समर्पित करते हैं, आप आज्ञा दें कि हम इसको ग्रहण करें। तो ऐसा करने से वो प्रसाद बन जाता है। प्रसाद का फल होता है वो बुद्धि को सात्विक करता है, अच्छी बुद्धि होती है, जो बेकार की गंदी चीजें मन से वो हट जाती हैं। और ब्रह्मचर्य पालन में आपको क्या करना है, जैसे मैंने बता दिया, किसी के पास पैसा है तो वो काजू खा सकता है, बादाम खा सकता है, लेकिन इनकी आवश्यकता नहीं है, सच्ची कहता हूँ।
1200 का बादाम आएगा, 120 रुपये किलो मूंगफली का वो जो गिरी आ जाती है, 100 रुपये किलो लगभग चना आ जाता है। यानी 250, यानी 220-30 मान लो, 250 में भी आपके पास 2 किलो मटेरियल आ जाता है। और कम से कम वो 20 दिन, महीना 25 दिन आपका चल जाता है। अब अगर 100 ग्राम भी खाओगे भैया तो आपको कितना 20 दिन चलेगा ना। 250 रुपये से आपका 20 दिन हो जाएगा और आपको प्रोटीन मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मतलब मूंगफली और चना कुल मिला के, और उसमें मूंग दाल भी हो तो और अच्छा है, उसका अंकुरित करके मूंग दाल को अंकुरित कर लीजिए और चना को भी अंकुरित कर सकते हैं, लेकिन मूंगफली को अंकुरित मत कीजिए, उसको भिगो के खा लीजिए। भिगो के ही खाना है, सुबह सुबह खाना है। और फिर इस ब्रह्मचर्य पालन में आपको ठंडी तसीर वाली चीजें खानी है, दही खाना है, खूब दही खाइए, दही। उसके साथ वो छाछ मिले वो पी लीजिए खूब। शाम में नहीं पीना है, शाम में दही और वो आपको क्या छाछ अवॉइड करना है, शाम को दूध ही लेना है। अगर ले सकते हो तो, नहीं ले सकते हो तो कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन दही आदि चीजें आपको क्या करना है, खूब दही खाना है, खूब छाछ पीनी है, खूब नींबू पानी पीना है, जैसे तरह की चीजें पीनी है, ताकि आपका शरीर ठंडा रहे। और जब आप स्नान करें सुबह, तो जो नाभि रहती है ना आपकी जननेंद्रिय से ऊपर, स्नान करने के बाद वहां 4-5 लोटा क्या करें, पानी डालें। स्नान करने के बाद वो स्थान हमारा क्या करे, नाभि प्रदेश वो हमारा ठंडा रहे। भोजन जो आप कुछ भी करो, चाहे पत्थर ही खाओ, वो पच जाने चाहिए, तभी आपके जीवन में उसका प्रभाव दिखेगा। खाने के लिए कुछ भी खा लोगे और वो पचेगा, उसका कोई प्रभाव नहीं दिखेगा। तो इसके लिए भोजन के तुरंत बाद आपका वज्रासन होना चाहिए। और एक योग जो वो है कपालभाति। कपालभाति 10 से 15 मिनट तक आपको करना है रोज सुबह, क्योंकि उससे आपका पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा, पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। फिर खाने के 45 मिनट तक आपको पानी नहीं पीना है, क्योंकि वो जो अग्नि होती है, जठराग्नि होती है, अगर पानी तुरंत पी लेते हो तो वो ठंडी हो जाती है, और जब तक वो फिर अपनी स्थिति में जागृत हो जाए, तब तक पुनः गर्मी में आए तो वो क्या होती है, तब तक भोजन सड़ जाता है। तो इस तरह का चीजों का ध्यान रखना है। अब मैं बात करने वाला हूं आपको क्या क्या नहीं खाना चाहिए। चाय अवॉइड कर दीजिए, कॉफी छोड़ दीजिए, मतलब चाय भी छोड़ दीजिए, कॉफी छोड़ दीजिए, अंडा मछली छोड़ दीजिए, अंडा मछली मांस जो भी है उसको छोड़ दीजिए। स्पाइसी जितने भी मसालेदार, ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें उनको भी आप छोड़ दीजिए, क्योंकि लॉन्ग रन में जाके वो आपको अंदर से वीक भी करेंगी और आपके शरीर में विकार पैदा करेंगी या उत्तेजना पैदा करेंगी। उन चीज़ों को भी हटा दीजिए आप। जितने भी पैकेज्ड फूड हैं, प्रोसेस्ड फूड हैं, उनको अवॉइड कर लीजिए। जितने भी आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, सच्ची कहता हूँ, मैं तो कभी जब पिया नहीं हूँ, कभी नहीं पिया हूँ। मैं बताता हूँ मैं इनको, इनकी जगह क्या खाता पीता हूँ अगर मुझे खाना पीना पड़े तो। कोल्ड ड्रिंक्स जितने भी है, जैसे आप मैंगो ले लो, माजा वाला ले लीजिए आप, मैंगो जो फ्रूटी है, रियल है, गावा है, पाइनएप्पल है, कुछ भी है, उसमें ओरिजिनल फ्रूट कुछ भी नहीं है। उसमें सिर्फ पानी है, शुगर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, आर्टिफिशियल कलर है। और जितनी भी जो आपकी ये सास चटनी आदि आदि खाते हैं ना बाजार की, सच्ची कहता हूँ उसको मत खाइए, क्योंकि वो सारी प्रोसेस्ड है और आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल इंग्रेडिएंट हैं। उसमें लिखा होगा टमाटो सॉस, लेकिन उसमें टमाटो नाम का कोई चीज़ नहीं है। उसमें लिखा होगा मैंगो वो वाला जूस, लेकिन उसमें मैंगो है ही नहीं। उसमें पाइनएप्पल जूस लिखा, वो है ही नहीं। अगर आपको मैंगो जूस पीने का मन करा तो जाओ ना यार, बाजार जाओ, वो 1-2 किलो आम ले आओ, उसको पहले 10-20 मिनट पानी में रखो, उसके बाद खा लो, वो आपका काम करेगा। और जैसे कोल्ड ड्रिंक्स आपको कुछ नहीं पीना है। जितने भी आपके सोचिए पैकेज फूड रहते हैं, ब्रेड हो गया, बंद हो गया, प्रोसेस्ड फूड, इनको नहीं खाना है। जो ब्रेड बंद आप खा रहे हैं ना, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ मेरे लाइफ का बीता हुआ। मैं यात्रा कर रहा था और शुरू में 2 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया था, मतलब कुछ यात्रा में मुझे मिला नहीं, अगले दिन मिला नहीं, तो मैंने सोचा कोई बात नहीं। दूसरे दिन शाम को चलते चलते मैं रात को एक जगह गया, पहुंचा, रोड की मैं ही चल रहा था, तो वहां अंधेरा हो गया। अब कहाँ लेटूं समझे नहीं आ रहा है। तो तब देखा मुझे रोड के किनारे एक छोटा सा किसी की दुकान थी, वो बंद करके चला गया था, धूल छूल पड़ी थी, वहां मैंने आसन लगाया, लेट गया। लेकिन यार 2 दिन से कुछ खाया नहीं था, अब नींद कैसे आए। तो उस समय ना मेरे पास 20 रुपये थे, तो 20 रुपये थे जेब में। तो मैं दुकान पर गया और उसको बोला ना, यार देखो तुम मुझे 4-5 बंद दे दो, मतलब वो 5 रुपये वाला बंद होता है ना, तो 20 रुपये थे तो 4 आ ही जाते थे। तो सोचा कि अब कुछ क्या, रात को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो 4 बंद खा के मैं सो जाऊंगा। तो वहां पर वो बोला मुझे कि देखो जी पूरा पैकेट है, वो 2-2 वाले बंद थे, उसमें 12 थे, लेकिन बोलता है कि वो
₹25 का देता है उसको, ₹25 का देता है, लेकिन उसको खोल के नहीं देगा। ₹25 दो, तो मेरे पास ₹25 थे नहीं, तो मैंने बोला छोड़ दो, आज नहीं खाएंगे, क्या करेंगे। उसकी बाकी दुकानें बंद हो चुकी थी, वही जो बंद चंद वाली दुकानें थी बेकरी वाली। तो इतने में एक माता जी वहाँ खड़ी थी, तो मैं बाहर निकल आया था, तो उन्होंने क्या किया, ₹5 उनको दे दिया, उस दुकानदार वालों को दे दिया, बोला कि इनको दे दीजिए आपको जो खाना है। शुरू शुरू की बात बता रहा हूँ मैं, आज से 3 साल पहले की। तो उनने क्या किया, वो मुझे ₹20 मैंने दे दिए, ₹5 माता जी ने दे दिए, और वो जो बंद का पैकेट था वो लेके मैं, वो 10-12 बंद थे, तो छोटे छोटे वाले थे, ₹2-2 वाले 12 बंद थे, थोड़े थोड़े मीठे मीठे होते हैं। मैं वहाँ गया, बोतल में पानी भरा था, और अपने जो मैंने पन्नी बिछाई थी रोड के किनारे रात्रि में, तो शर्ट भी नहीं था दुकानदार का सेट, उसके मैं लेट के उनको खाने लगा। पहले 1 खाया, 2 खाया, 3 खाया, यार बहुत भूख लगी थी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, तो मैं 12 के 12 ही खा गया, और ऊपर से पानी पी के सो गया। सुबह मुझे पता चला मुझे सपन दोष हो गया है। मतलब इतना, ये तो मैं तब की बात बता रहा हूँ, उससे पहले जब मैंने कई बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया, जो बासी भोजन है, ज़्यादा तली भुनी चीज़ें अगर लगातार लंबे समय के लिए खाते हो, और खासकर शाम को खाते हो, दिन को भी आपने खाया तो दिन में और कुछ खाएंगे तो पच जाएगा, सुबह भी खाया तो चल जाएगा, रात को अगर खाते हो तो ये आपके शरीर का प्रभाव करता है, क्योंकि शरीर को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है ना। और वो जो बासी होता है, देखो सुबह का मैंने बोला बासी भोजन नहीं खाना है, जो ब्रेड है, जो वो क्या बोलते हैं बंद है, कोई भी प्रोसेस्ड फूड है, वो महीनों पहले बनाया है, उसमें सोडियम बाइकार्बोनेट एक प्रिजर्वेटिव रखा रहता है ताकि वो खराब ना हो जाए। बताओ, शाम की चीज सुबह खराब हो जाती है, उसको जो बंद छंद है, ब्रेड है, कुछ भी उसको घर में रखो ना, खुला रखो, 2-4 दिन में देखना खराब हो जाएगा, और उसको महीनों बाद खाते हो तो क्या हमारे शरीर के लिए सही है? बिल्कुल भी सही नहीं है। जितने भी चीजें हैं जो आजकल आप पैकेज वाली हैं, जैसे स्नैक्स हो गया, जो आजकल चिप्स बीस चला है, आप इनकी सच्चाई देख लोगे, देखो चिप्स में जो कलर होता है वो भी आर्टिफिशियल होता है, फ्लेवर होता है वो भी आर्टिफिशियल ही होता है, ऊपर से उसमें फैटी एसिड होता है, वो जाके हमारे लीवर को खराब करता है, हमारे शरीर में फैट बढ़ाता है, उसमें हार्ट अटैक आदि चांसेस रहते हो, और ब्रह्मचर्य तो छोड़ ही दो। तो इसलिए आपको क्या करना है, जो चीज खाने का मन कर रहा है ना, घर में बनाओ भैया, तुरंत बनाओ खाओ। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है आपको, ज्यादा मीठा नहीं खाना है। कभी कभार लड्डू पेड़ा खा लिया, बर्फी खा लिया, जलेबी खा लिया, चलता है, लेकिन इसका नियम यही है कि जब भी खाना हो ऐसी चीज तो कब खाओ, सुबह खाओ, दिन में खाओ, शाम के समय में नहीं खाओ, क्योंकि शाम के समय में जो शरीर उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। सुबह आप खा लोगे, रोज नहीं, कभी कभार मैं बिल्कुल ही जलेबी मना कर दूं, बिल्कुल ही आपको पेड़ा बर्फी मना कर दूं, तो क्या हो पाएगा? फिर तो आप टूट के पड़ के खाएंगे, बोले अरे कंट्रोल तो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए खाना कभी कभार खाना, हफ्ते में 15 दिन में एक बार खा लिया, जब आपके पास पैसा हो, जो जब आपका मन करे, लेकिन जब खाना हो तो दिन में खा लीजिएगा, सुबह खा लीजिएगा, इसको शाम में मत खाइएगा। ज्यादा तीखा भी नहीं खाना है, ज्यादा खट्टी भी कोई चीज नहीं खानी है। गोलगप्पा है, कभी बहुत से लोग लेते हैं गोलगप्पा खा सकते हैं, इसके बिना तो रहा नहीं जाएगा, बिल्कुल मैं बैन लगा दूं नहीं खाना, तो फिर तो कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो ठीक है, 15-20 दिन में, महीने में एक बार कभी खा लिया, लेकिन सुबह वाले टाइम में या दिन वाले टाइम में, शाम में नहीं। ज्यादा तीखा भी नहीं खाना, ज्यादा मीठा भी नहीं खाना, ज्यादा स्पाइसी भी नहीं खाना है। इन चीजों को जो एक्सट्रीम वाली है अवॉइड करना है। अब इनकी जगह आप क्या खा सकते हैं, क्या पी सकते हैं यार? नारियल पानी महंगा रहता है लोगों का, वो पी सकते हैं, लेकिन लोगों का वो भी है कि महंगा रहता है, क्या करें। नींबू पानी, तो नींबू आप मार्केट से ले आइएगा, नींबू मार्केट से ले आना है, घर में उसमें सादा पानी डाल के, नींबू डाल के, मिश्री डाल देना, उसमें चीनी नहीं डालना, चीनी की जगह मिश्री या गुड़ थोड़ा सा डाल के उसको फेंट के पी लीजिएगा। उससे बढ़िया कोई आपके लिए कोल्ड ड्रिंक्स नहीं हो सकता है, ताज़ा भी है, पौष्टिक भी है। और सबसे जो बढ़िया चीज़ मैं करता हूँ ना, पता है, मुझे कोई भी चीज़, वस्तु, भोजन, कुछ भी चीज़ मुझे फेवरेट नहीं है। मेरा सिर्फ वो किसके लिए, पेट भरने के लिए मुझे चाहिए, शरीर की रक्षा हो सके, प्राण की रक्षा हो सके, इसका ही है। लेकिन फिर भी मैं जो चीज़ एक बार ध्यान देता हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स पीने की जगह, ना कोई और चाय पीने की जगह, कॉफ़ी पीने की जगह, क्या है, चाय बता दूं, चाय कॉफ़ी पीने से आपको इंसोम्निया नाम की बीमारी हो सकती है, यानी कैफीन होती है, उससे नींद ना आने की समस्या हो सकती है। और चाय और कॉफ़ी पीने से आपका जो वीर्य है वो पतला रहता है, पतला होता है, आप उसको धारण नहीं कर सकते हो। महीना भर आप क्या करोगे, ब्रह्मचर्य पालन करोगे, न जाने कभी ना कभी सपन दोष हो जाएगा, क्योंकि उसको रोक नहीं पाएगा, तो उसको अवॉइड करना है। चाय, कोल्ड ड्रिंक आदि आदि की जगह मैं क्या पीता हूँ, दही लो, 20-30 का, जितने का भी, आधा किलो आ जाता है, किलो आ जाता है, उसको लो, उसमें थोड़ा सा मिश्री डालो, थोड़ा सा गुड़ डालो, थोड़ा सा पानी डालो, इसको फेंट के, पानी नहीं भी डालो तो उसमें गुड़ मिश्री मिला के उसको खाओ यार, इतना बढ़िया लगता है ना। और शरीर में जाके करेगा वो ठंडाई करेगा, आपके शरीर में जब जाएगा ठंडाई करेगा, तो बताओ कितना बढ़िया हो जाएगा। एक चीज और है, आप
जो मैंने आपको बताई थी पहले, पेट जिसका व्यक्ति का साफ ना हो तो इसबगोल की भूसी कभी कभी ले सकता है। ज्यादा शरीर में गर्मी हो जाए तो उसके लिए क्या है, गोंद कतीरा। गोंद कतीरा एक बाजार में मिलता है, पंसारी की दुकान में मिलता है, जहां कहीं भी आप पूछ लीजिएगा, वो किराने के स्टोर में मिल जाता है। वो लेना है, शाम को पानी में भिगो के रख देना है, सुबह वो दूध के साथ खा लेना, दही के साथ खा लेना। गोंद की वो आपके शरीर की पूरी गर्मी निकाल देगा, पूरी गर्मी निकाल देगा जब भी शरीर में गर्मी हो जाए। क्योंकि जब भी शरीर में हमारी गर्मी हो जाती है तो हमारी जननेंद्रिय में पेशाब करने के बाद जलन होने लगती है, और कभी कभी ज़्यादा शरीर में अगर गर्मी हो जाए, ज़्यादा गर्म भोजन करने की वजह से, तो हमें सपन दोष हो सकता है। इस तरह की चीज़ों को आप कर सकते हैं। और बाकी मैंगो जूस आदि आदि कुछ चीज़ें पीने का मन करे ही तो यार घर में लाओ, मैंगो खुद जूस बना के पियो। संतरे का पीना तो घर में पियो जी, क्यों वो पैकेट वाला पीना है, वो महीनों से खराब है और वो सही जूस नहीं है, पानी है, शुगर है, आर्टिफिशियल कलर है, आर्टिफिशियल फ्लेवर है, बस इसके सिवा कुछ भी नहीं है। साथ साथ में जितने भी पिज्ज़ा, बर्गर, मोमोस आदि हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं, एक व्यक्ति क्या करा था बताता हूँ आपको। जितने भी गले सड़े टमाटर थे ना, वो दुकान से लाया, घर में जाकर उनका वो सॉस बनाया टमाटो वाला, और दूसरे दिन मोमोज बेच के खिला रहा है लोगों को। उसमें आर्टिफिशियल कलर डाला हुआ है, जो मिर्ची भी उसमें डली होती है अभी भी ओरिजिनल नहीं होती है, वो भी आर्टिफिशियल होती है। जो पहले मिर्ची आती थी ना, गांव से आती थी, जो लाल वाली सारा रहता था, लेकिन आजकल लाल मिर्ची भी नहीं, उसमें आर्टिफिशियल लाल कलर है। उसको दड़ा नाम के, दड़ा मिर्ची कुछ बोलते हैं, उसमें ना जाने क्या क्या मिलावट होती है। तो ये चीजें अगर कभी कभार आपको कभी एक्सेप्शन है, कभी कोई एक बार खा लिया अलग बात है, इसको रोज वाली आदत बना लीजिए। ये आपको बैन करना ही है, छोड़ना ही है। मुझे लगता है जब कॉलेज में था तो तब मैंने 2 बार मोमोज खाए हैं अपने जीवन में, बैन कर दिया। कोल्ड ड्रिंक्स तो मैं नहीं, बिल्कुल भी नहीं पीता हूँ, बिल्कुल भी कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता हूँ। मतलब जो जो चीजें मैं करता हूँ, जैसे जैसे करता हूँ वैसे ही आपको बता रहा हूँ। और जूस की जगह आप चाहें तो गन्ने का जूस भी तो पी सकते हैं ना, गन्ने का जूस पी सकते हैं, घर में भी बना के पी सकते हैं, दुकान में भी पी सकते हैं, सादा वाला। जे वाली चीजें तो हो गई थी कि जे आप खाना है, जे नहीं खाना, जे मैंने बता दिया। अब कुछ चीजें इन द एंड आपको याद रखनी है, वो करनी ही पड़ेंगी। आपको योग करना पड़ेगा, उसमें भी कुछ आसन है, वज्रासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, ये ऐसी चीजें करने पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद कम से कम 20 से 25 मिनट 30 मिनट आपको रोज व्यायाम करना है। साथ साथ कम से कम, ज्यादा नहीं दौड़ सकते हो तो 5 किलोमीटर तो आपको दौड़ना है। हर दिन भगवान के नाम का जप करना है, जो भी नाम आपको प्रिय लगे। मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आप भगवान के नाम का जप नहीं करोगे तो आप कभी ब्रह्मचर्य नहीं पालन कर सकते। क्योंकि जो आध्यात्मिक बल चाहिए ना मन को कंट्रोल करने के लिए, जैसे अर्जुन जी गीता में बोलते हैं कि मन को कंट्रोल करना हवा को बांधने जैसा है, नहीं हो सकता इसको कंट्रोल। लेकिन भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अभ्यास से हो सकता है, जब जब मन दूर जाए उसको वापस ले आओ। लेकिन फिर भी नहीं रुकेगा, फिर भी आपको कोई बल चाहिए, जिस बल से मन को कंट्रोल कर पाओ, वो बल है नाम जप। नाम जप आप नहीं करोगे जब तक तो मन कंट्रोल में नहीं आएगा। नाम जप करना है, रोज सत्संग सुनना है किसी भी संत महात्मा का। जो जैसे मान लो मैंने जो जो चीजें आपको बताई, खान पान आपका अच्छा हो गया, ऊर्जा आपके भीतर आ गई। अब आपके बीच ऊर्जा आ गई है, उस ऊर्जा को आप क्या करोगे, कोई दिशा नहीं दोगे तो वो जो जिस टैंक के अंदर वो ऊर्जा की इकट्ठी वो फटेगा ना, फिर सपन दोष हो गया, कोई गलत क्रिया करो कुछ, तो उसको दिशा देने पड़ी। तो उसके लिए नाम जप चाहिए, शास्त्र अध्ययन चाहिए, संतों का सत्संग, जो भी आपको संत भगवान प्रिय लगते हो। व्रत भी करना है हफ्ते में एक बार। और क्या करना है, मंदिर जाना है। मंदिर हो जा, अगर पास आसपास में मंदिर हो तो मंदिर जाना है। सुबह जाओ, शाम को, जब भी जाओ, एक समय जाओ मंदिर में, जाकर कम से कम 10 से 15 मिनट बैठो, प्रार्थना करो भगवान में, देखो मूर्ति में, क्योंकि भगवान है। उस मूर्ति को पत्थर की मूर्ति, मिट्टी की मत मानो, वो भगवान है, अर्चावतार है भगवान का। तुम शास्त्र जब पढ़ोगे तब पता चलेगा वो भगवान है। आदत बना लो, वो आपको करना ही है। और जब मंदिर नहीं है तो घर में सुबह शाम बैठ के पूजा आरती कर लो ना, आधा घंटे के लिए। सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 से 5 बजे के बीच उठ जाना है। जो लेट उठने वाला है वो ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकता। शाम को सो जाना है, सोशल मीडिया का कम प्रयोग करना है, और गलत लोगों का संग नहीं करना है, चाहे कोई भी हो, गलत वातावरण का संग नहीं करना है। और जितना हो सके अपने दिनचर्या में व्यस्त रहने का कोशिश करना है। आपके पास एक प्रॉपर टाइम टेबल होना चाहिए कि कब सोना है, कब उठना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, वो एक टाइम टेबल होना चाहिए दिनचर्या में, उसमें आप व्यस्त होने चाहिए।
इस तरह से। और उसी दिनचर्या के बीच अपना समय भी होना चाहिए कि मुझे पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है। अपने काम के साथ साथ सुबह शाम जी आपको थोड़ा थोड़ा कर लेना है, 15-15 मिनट 10-10 मिनट के लिए हो, पूजा पाठ आदि नाम जप आदि है। और शाम को ना डायरी लिखनी है, जो भी दिन भर सुबह जागने से शाम तक आपके पास साथ में हो, गलती हो, जो कोई कार्य करो, कुछ भी करो, डायरी में लिख लो। इससे धीरे 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 आप अपना एनालिसिस कर पाते हो, अपने आप की स्टडी कर पाते हो, अध्ययन कर पाते हो। जितनी भी चीज़ें आपको बताया ना कि जे करने से जे होता है, कैसे बताया, मैं डायरी लिखता हूँ, क्या क्या खाता हूँ, क्या क्या करता हूँ, सब डायरी लिखता हूँ। फिर मैंने मान लो आज कोई चीज़ खाई तो मैं देखता हूँ कि कल मेरे शरीर, इसके खाने के बाद मेरे शरीर की प्रतिक्रिया क्या है, क्या महसूस हो रहा है अंदर से, मेरे शरीर में क्या कोई हलचल हो रही है या नहीं हो रही है। तो जब जैसा जैसा उसका प्रभाव मिलता है वैसा वैसा मैं आपको बता देता हूँ। और मैं खुद भी याद रखना हूँ कि दूसरी बार जब फिर गलती ऐसी ना हो जाए। ये चीज़ें आपको करनी ही पड़ेंगे, तभी आपसे ब्रह्मचर्य का पालन होगा। ब्रह्मचर्य पालन अपने आप में एक साधना है। आप संकल्प लो, जब तक विवाह ना करो, चाहे आप स्त्री हो चाहे पुरुष हो, तब तक आपको ब्रह्मचर्य पालन करना है। गलत क्रिया गलत वार्तालाप में नहीं जाना है। और जब विवाह हो जाएगा तो विवाह करने के बाद एक पतिव्रता एक पत्नीव्रता का नियम लेना है और जीवन भर अपने जो पति पत्नी के बीच ही संबंध रख के जीवन का निर्वाह करना है, तो भी आप ब्रह्मचारी ही कहलाएंगे। और अंत में अगर कोई ऐसी चीज़ आपकी मन में रह गया, आपको प्रश्न आदि रह जाए, तो आप मन सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं उसको बता दूंगा। हालांकि मैं थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हूँ कुछ समय के लिए, तो मैं सारे कमेंट्स तो पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं है, जब भी मुझे समय मिलेगा, जब भी मैं अभी कुछ समय के लिए एक जगह रुका हूँ, तो यात्रा शुरू नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा अध्ययन करना है, थोड़ा सा रुका हूँ एक जगह पे। जब फिर से मैं क्या करूँगा, यात्रा शुरू करूँगा कुछ महीनों बाद, तो फिर से जहाँ समय मिलेगा तो आपके कमेंट्स एक एक व्यक्ति का कमेंट पढ़ के उसको मैं जो जो उसका आंसर होगा वो देने का प्रयत्न करूँगा। अब निश्चिंत रहिए, जो भी होगा अच्छे ही होगा, लेकिन एक ना अपनी तरफ से प्रयास जरूर करना, क्योंकि मैं जितना ही कुछ बता दूं, जब तक आप प्रयास नहीं करो कुछ नहीं होने वाला है। और मैं एक ही चीज बताऊंगा, अगर आपने जैसा बताऊं वैसा अपने जीवन में उतार लिया ना, तो आप देख लेना। और जिसको व्यक्ति को लगता है ना कि प्रोटीन 14 लेने से ही शरीर बनता, नहीं भैया, प्रॉपर से एक्सरसाइज करो। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, मैं लिख के दे सकता हूँ, मेरा जो शरीर हड्डी पसली देख रहे हो ना, इसको मैं 1 साल के भीतर सिर्फ भोजन से बना सकता हूँ। क्या, अगर मैं 3 टाइम भोजन करूँ और व्यायाम करूँ, कम से कम मैं उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ, मैं 1 मिनट में 105 पुशअप करता हूँ। 1 मिनट में 60 सेकंड में 105 पुशअप करके देखियो आप। इस तरह की आपकी दिनचर्या हो, जो आपको मैंने बताया है, सब कुछ अच्छे से हो। अब जैसे ना ये मायने रखता है कि आप जीवन में चाहते क्या हो। जिस चीज को आप अधिक समय दोगे वही चीज के आप मास्टर बन जाओगे। अगर आप पढ़ाई को अधिक समय दोगे तो आप एकदम मास्टर बन जाओगे पढ़ाई की। अगर सेहत को अधिक समय दोगे तो आपकी हेल्थ एकदम हंस-फूट हट्टे-कट्टे बन जाओगे। अगर आप दिमाग को दोगे, अध्यात्म को दोगे, तो आप उस तरह के व्यक्ति बन जाओगे। कोई दोस्ती करना चाहता है ना किसी लड़का लड़की से, जो कोई अगर लड़का लड़की को टाइम देता है ना, तो 1 साल के जितना टाइम देगा उसके फेवरेट में उतना जल्दी हो जाएगा। टाइम 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 इज मनी। जिसको आप टाइम देते हो ना, वही चीज आपको मिल जाती है, उसी के आप राजा बन जाते हो, उसी को हासिल कर लेते हो। तो इसलिए ये डिपेंड करता है कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपके जीवन का गोल क्या, आप चाहते क्या हैं। जो आप चाहते हैं उसको हर समय का एक एक मिनट एक एक सेकंड उसके लिए जाना चाहिए, और फिर उसको देख लीजिएगा लंबे समय के लिए। तुरंत कुछ नहीं होता है, 6 महीने के लिए, 7 महीने के लिए, 1 साल तक का लंबे समय के लिए वो चीज़ बना के रखना पड़ती है, रूटीन आदि। और पानी का इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए, खूब होना चाहिए। और आपको एक बात और याद रखनी है, आपका जो भोजन है ना, वो जीव के स्वाद के लिए नहीं होना चाहिए। आपका भोजन है आपके शरीर के पोषण के लिए होना चाहिए। अगर आप स्वाद के लिए जाओगे ना, स्वाद के पीछे भागोगे, तो कभी ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाओगे, क्योंकि फिर आप ना जाने क्या क्या खाओगे और क्या क्या नहीं खाओगे, क्योंकि फिर आप अपने मन को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। लेकिन जब आप इस चीज़ पे जाओगे ना कि आपको शरीर का पोषण करना है, और इस पोषण करने के लिए आपको फल भी खाना है, साग भी खाना है, सब्जी भी खाना है, दाल भी खाना है, दही भी खाना है, दूध भी खाना है, और बाकी वाली चीज़ें छोड़ देनी है जो मैंने मना की हैं, तो तब आपका ब्रह्मचर्य पालन हो पाएगा। लेकिन अगर स्वाद के पीछे भागोगे ना कि एकदम बढ़िया बढ़िया ही खाना, तो फिर आप प्रोसेस्ड फूड खाओगे, फिर तली भुनी चीज़ें खाओगे, वो जो चीज़ें मना की है वो खाओगे, तो फिर आपका कभी ब्रह्मचर्य पालन नहीं होगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप क्या करो, किसी टंकी में भरने के लिए ऊपर से नल चालू कर दो और नीचे से उससे निकलने वाला नल भी चालू कर दो।
जीवन भर आप टैंकी में उसमें पानी ऊपर से वो भरता रहेगा तो भी टैंकी नहीं भरेगी। क्यों? क्योंकि वो नीचे से पानी निकल रहा है। तो आपको लगेगा कि पानी भर रहा है लेकिन वो भरेगा नहीं, क्योंकि नीचे वाला चालू, वहां से पानी निकल रहा है। तो इसी यही हाल है कि अगर आप जितना भी प्रयास करोगे ना, अपने खान पान में सुधार नहीं करोगे तो आप कभी ब्रह्मचर्य पालन नहीं कर पाओगे। और जब आपके खान पान में सुधार हो जाएगा ना, जैसे तामसिक भोजन खाओगे, रजोगुणी भोजन खाओगे आप, तो काम, क्रोध, लोभ, विकार, उत्तेजना, मादकता, कामुकता सारे आपके मन में विकार उत्पन्न होंगे, आपको परेशान करेंगे। लेकिन सात्विक भोजन खाओगे ना, एकदम शांत रहेगा यार, मन प्रसन्न रहेगा, किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। इसलिए कहा गया है जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा होगा मन वैसा होगा तन। क्योंकि जैसे मन में विकार आएंगे तो वैसी ही तन क्रिया करेगा ना, वैसी आप क्रिया करेंगे ना, वैसी हरकत करेंगे ना। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान आपको अच्छे से रखना है।